अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में और घंटों के काम मिनटों में तय पाने लगे हैं। लेकिन मेरे वतन अजीज में इसके कुछ बरक्स भी है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मसीहा आकर उनकी फरियाद सुनेगा, लेकिन उनके मसाइल बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। मुल्क के कोने कोने से ऐसे मसाइल की तरफ हुकाम की तवज्जो का बेड़ा उठाया है मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 28 घंटे का मुकाबला और निकला क्या, कोयटा के मुसाफिरों को क्या परेशानी, लोड शेडिंग और गर्मी से बचाव के तरीके, आज भी इम्तिहानात में चले फर्रे, दिलकश और दिलफरेब आबशार की सयाहत और अंबरेक कले की खसूसियात। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। सादिकाबाद में 28 घंटे जारी रहने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया। घर में चारों तरफ से महसूर डाकू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सिर्फ 2 भैंसें मुर्दा हालत में मिली। कोहाट में नामालूम अफराद का घर पर दस्ती बम से हमला, एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला न रुक सका। सखर और लाड़काना समेत कई शहरों में तलबा की बिला रोक टोक नकल। कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान की अड्डे की शहर से बाहर मुंतकली के खिलाफ हड़ताल 3 हफ्ते से जारी। मुसाफिर रुल गए, बसों के बजाय ट्रेनों का रुख करने पर मजबूर, कोई सुनने वाला नहीं। पीर महल में इंटरसिटी 1 वे रोड की तामीर ताखीर का शिकार, शहरियों और दुकानदारों का जीना दोबर हो गया। शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी और शटर डाउन किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, लोड शेडिंग भी सितम ढाने लगी। आवाम ने भी नित नए टोटके ढूंढ लिए, कहीं वाटर कूलर, कहीं मशरूबात तो कहीं एयर कूलर आवाम की तरजीह बन गए। फैदाबाद में बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखने वाले राजा अम्बरीक का तारीखी कला फन तामीर में अपनी मिसाल आप है। सदियों पुराने इस कले में मौजूद सदघरा भी सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज। और हवेलियां के सयाहती मकाम सज्जीकोट के सरबस पहाड़ों की आंगन में वाक़ दिलकश और दिलफरेब आबशार यहां के रिहायशियों और सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया में खुशामदीद। सादिकाबाद में 28 घंटे जारी रहने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन बिलाखिर हो ही गया। घर में चारों तरफ से महसूर डाकू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि सिर्फ 2 भैंसें मुर्दा हालत में मिल सकी। 19,000 गोलियां, 2 हेलीकॉप्टर्स भी किसी काम नहीं आ सके। इसी पर मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे। सादिकाबाद से हमारे साथ होंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे फरहान इकबाल। फरहान, किस तरह से ये ड्रॉप सीन हुआ और डाकू किस तरह से कामयाब हुए पुलिस को चकमा देकर? जी, 28 घंटे से सादिकाबाद में मुकाबला जारी था, तो पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरा हुआ था। इस मकान पे पुलिस मार्टर गोलों से फायर कर रही थी और काफी तादाद में फायरिंग हो रही थी। आज सुबह जब पुलिस इस मकान में दाखिल हुई है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था और सारा मकान खाली था। पुलिस को वहाँ पर सिर्फ मरी हुई 2 बसें मिली हैं। पुलिस का कहना ये है कि जो डाकू थे वो रात की तरीके का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। बदीन में जुल्फिकार मिर्जा के फार्म हाउस के अतराफ से पुलिस की नफरी हटा ली गई। दाखिली और खारजी रास्ते भी खोल दिए गए, कशीदगी भी कम हो गई है। साबिक वजीर दाखिला सिंध के साथियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी रोक दिया गया है।
24 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहने वाले घेराव के खात्मे के बाद जुल्फिकार मिर्जा के फार्म हाउस के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए हैं। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों और नफरी की रवानगी के बाद साबिक वजीर दाखिला सिंध के हामियों की बड़ी तादाद भी फार्म हाउस पहुंच गई। सूरत हाल में तब्दीली के बायस 3 रोज से बदीन में जारी कशीदगी भी खासी कम हो गई है, जबकि पुलिस ने जुल्फिकार मिर्जा के साथियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी रोक दिया है। जराये के मुताबिक फहमीदा मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बदीन आमद के बाद मामलात में बेहतरी आई। पुलिस की नफरी हटाने के लिए भी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अहम किरदार अदा किया। जुल्फिकार मिर्जा की गिरफ्तारी के लिए बदीन आने वाले पुलिस एहलकारों ने सरकारी स्कूल भी खाली कर दिया। एहलकारों की मौजूदगी में सरकारी स्कूल पुलिस लाइन का मंजर पेश करता रहा। इसी पर देखते हैं सरदार भट्टी की रिपोर्ट। जुल्फिकार मिर्जा की गिरफ्तारी के लिए बदीन आने वाले पुलिस एहलकारों ने सरकारी स्कूल भी खाली कर दिया। इससे पहले गुज़श्ता रोज पुलिस टीम बदीन पहुंची और वहां सरकारी स्कूल में डेरे डाल लिए। एहलकारों की मौजूदगी में मिर्जा हसनैनाबाद के सरकारी स्कूल पुलिस लाइन का मंजर पेश करने लगा। पुलिस एहलकारों के हेलमेट्स, जैकेट्स और दीगर सामान जगह जगह बिखरा हुआ था। स्कूल की ग्राउंड में बख्तर बंद गाड़ी भी खड़ी दिखाई दी। स्कूल के एक कमरे को पुलिस एहलकारों ने बेडरूम बनाए रखा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन एहलकार अपना चेहरा छुपाने में मसरूफ रहे और बात करने से मुसलसल इनकार करते रहे। यार आप गलत कर रहे हो सर, ये हटा लिया बोले। स्कूल के हेडमास्टर ने भी खुलकर बात नहीं की, तहम इसरार पर उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम किसने पुलिस एहलकारों को स्कूल में आने की इजाजत दी। हम 10 किलोमीटर के दूर फासले से आ रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं सेन में बैठ के, हमारे पे कोई असर नहीं है। स्कूल के एक उस्ताद और तालिब इल्मों का कहना था कि एहलकारों की आमदोरफ्त तालीम में खलल का सबब बन रही है। इतने सारे बंदे ऊपर या नीचे आते जाते हैं तो बच्चों का जो ध्यान है वो उधर हो जाता है, तो जाहिर बात है बच्चों जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनके पास बहुत अरसला है, क्लाशनकोव पढ़े, लांचर पढ़े, इससे हम लोगों को बहुत डर लगता है और हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इधर जाते हैं इधर जाते हैं। सुबह से दरियों का क्या हाल कर दिखा है, ये देखो। पुलिस एहलकारों के सामान और असलहे की वजह से बच्चे खौफ का भी शिकार हैं। कोहाट में एक घर पर दस्ती बम फेंका गया, जिसके नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक और इसी खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद देखते हैं मुनव्वर और अक्सई की रिपोर्ट में। कोहाट के निवाही इलाका मोहम्मद जई में हंगो रोड पर एक घर पर दस्ती बम हमले में एक बच्ची जाँ बहक हो गई और उस खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने जर मोहम्मद नामी शख्स के घर पर दस्ती बम फेंका, जिससे उसकी 4 साला बेटी शुमाइला जाँ बहक हो गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का ये भी कहना है कि ये वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है, ताहम नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला न रुक सका। सक्खर और लाड़काना समेत कई शहरों में तलबा की बिना रोक टोक नकल की गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तलबा से ज्यादा इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। सक्खर में 12वीं जमात के इंग्लिश के पेपर में भी तलबा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में खुलम खुला नकल करते रहे। सक्खर समेत नौशहरो फेरोज, खैरपुर, मीरस, गोटकी के इम्तिहानी मराकज में नकल खुले आम होती रही। किंडियारों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न रही। बूटी माफिया अपनी कार्रवाइयों में कामयाब रहा। इम्तिहानी मराकज के करीब दफा 144 नाफिज होने के बावजूद बगैर किसी दुश्वारी के उम्मीदवारों को नकल की कॉपियां मिलती रही। तालीमी बोर्ड लाड़काना के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट के 11वीं जमात की केमिस्ट्री के इम्तिहान में हस्बे मामूल नकल का सिलसिला जारी रहा। इम्तिहानी मराकज के अंदर उम्मीदवार खुलेआम मोबाइल और गाइड्स की मदद से नकल करते रहे। उधर तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर सिकंदर अली मीरद ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर छापे मारकर 35 से ज्यादा तलबा को नकल करते हुए पकड़ा। मीडिया की जानब से नकल की खबरें मुसलसल दिखाने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। शायद हुकूमत को नौजवानों के मुस्तकबिल से कोई सरोकार नहीं है।
कोयटा में कराची जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान की अड्डे की हजारगंजी मुंतकली के खिलाफ हड़ताल 3 हफ्तों से जारी है। मुसाफिर मजबूरी की हालत में ट्रेन का सफर करने पर मजबूर, जिसमें सहूलियत न होने के बराबर है। मजीद जानते हैं फरीदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे शहर से बाहर हजारगंजी मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ कोयटा से कराची को चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिकान ने गुज़श्ता 3 हफ्तों से हड़ताल कर रखी है। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों को सरियाब रोड पर खड़ा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस जहां एक जानिब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, वहीं ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वो हजारगंजी बस अड्डे किसी सूरत में जाने को तैयार नहीं। हम लोगों का हड़ताल जारी है, अभी हम फयाज जाम पे इसके बाद जाएंगे और हड़ताल जारी रहेगा। मुसाफिर कोयटा से कराची तक बसों में 10 से 12 घंटों में पहुंचते हैं, लेकिन हड़ताल के बायस लोग कराची तक चलने वाली इकलौती ट्रेन बोलान मेल में सफर करने पर मजबूर हैं। ट्रेन में सफर 22 घंटों में तय होता है, जिसमें रश ज्यादा और सहूलियात का फुकदान है। कई बोगियों की सीटें टूटी फूटी हैं तो कई पंखे गायब हैं। ट्रेन में जा रहे कोच बंद है, टूडी का भी ज्यादा किराया है, कोच वाले ने भी हड़ताल की है और रेलगाड़ी में जा रहे गर्मी भी है और रश का दिखे भी है। टिकटें लेते हुए मेरे को बोला है कि पंखे लगे हुए हैं, हर चीज की सहूलत है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो मैं देख रहा हूँ सर, कोई चीज की सहूलत नहीं है। सूबाई हुकूमत, जिली इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मसले को हल करने के लिए कई बार मुज़ाकरात हुए, जो हर बार नाकाम रहे। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। पीर महल में इंटरसिटी वन वे की तामीर ताखीर का शिकार है, जिसके बायस शहरियों और दुकानदारों का जीना दोबर हो गया। शहरी बने सरापा एहतजाज, टायर जलाए, रोड ब्लॉक की और शटर डाउन भी किया। मुतालबा किया है कि रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए। देखते हैं असद हफीज की रिपोर्ट। पीर महल में शहर में बढ़ती ट्रैफिक के पेश नजर इंटरसिटी वन वे मंसूबे का आगाज किया गया, लेकिन मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया और शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। सड़क को मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिया गया, शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। शहरियों और दुकानदारों ने टायर जलाकर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक की और मुकम्मल शटर डाउन कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की नफरी भी मौका पर ही पहुँच गयी। बुरा हाल हो रहा है अवाम का, इसका किसी हुक्मरान को नहीं पता या किसी अफसरान को नहीं पता। कोई रिक्शा इधर पंचर हो रहा है, कोई हो रहा है, मिट्टी हो रही है, धूल हो रही है। सड़क की तामीर है ताखीर का शिकार तो उस पर किया जाता है छिड़काव गंदे पानी का, जिससे फैल रही हैं मूजी बीमारियां। मंसूबे की ताखीर से सैकड़ों ताजरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मिट्टी की वजह से यहाँ पे हमेशा धूल उठती है, जब गाड़ी चलती है तो धूल उठने की वजह से यहाँ पे जो दुकानदार है वो बीमार हो रहे हैं। इस वजह से ये लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ दुनिया न्यूज पीर महल। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। जेलों में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी, दफातर को ताले लगा दिए और इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर दी। देखते हैं मलिक फिदा की रिपोर्ट। जेहलम में वापडा मुलाजमीन ने वापडा की निजकारी के खिलाफ की हड़ताल और कर दी तालाबंदी जिला भर के तमाम दफातर की। इमरजेंसी सर्विस को भी बंद कर दिया और सैकड़ों मुलाजमीन आइस्को हेडक्वार्टर धरना देने इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुलाजमीन का मुतालबा है कि जब तक हुकूमत निजकारी के फैसले को वापस नहीं लेती, वापडा मुलाजमीन पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। मुनाफा बख्शीदारों को वापडा की फरोख्त, मजदूरों का मुआशी कत्ल होगा। मौसम गर्मा में जब तवील लोड शेडिंग का दौर चलता है तो फ्रिज भी काम करना छोड़ देते हैं और ठंडा पानी ही नहीं मिलता। बाजारों में बर्फ भी नायाब हो जाती है। फैसलाबाद के अवाम ने इन तमाम दिक्कतों से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि अब वहां आ गए हैं इलेक्ट्रिक कूलर्स, जो आधे घंटे में पानी को खूब ठंडा कर देते हैं। जी हां, ये इलेक्ट्रिक कूलर्स कैसे बनते हैं, ये हमें बताएंगे फैसलाबाद से मोहम्मद शहरोज इबाद। जी जनाब,
आम वाटर कूलर तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये हैं इलेक्ट्रिक कूलर जिनके नीचे लगाए जाते हैं कंप्रेसर। बिजली पर सिर्फ आधा घंटा चलाएं और फिर देखें, ये पानी को इतना ठंडा कर देता है कि बर्फ डालने की जरूरत ही पेश नहीं आती। इलेक्ट्रिक कूलर की तैयारी में कंप्रेसर और एक स्टैंड इस्तेमाल होता है। कंप्रेसर से एक इलेक्ट्रिक वायर कूलर के अंदर डाल दी जाती है जो पानी को ठंडा कर देती है। गर्मियों के आगाज में इन कूलरों की मांग बढ़ गई है, जिसकी तस्दीक दुकानदार भी करते हैं। सबसे छोटे को छोटा कंप्रेसर है और बड़े को मुख्तलिफ कंप्रेसर है। और जो लोग फ्रिज नहीं ले सकते वो हमारे से कूलर ले सकते हैं। ठीक है, फ्रिज है महंगी, ये सस्ता है, आधे घंटे में फुल ठंडा पानी। इन इलेक्ट्रिक कूलरों की तैयारी ज्यादातर डिजकोट रोड पर हो रही है, जहां खरीदार भी बड़ी तादाद में इन कूलरों को खरीदने के लिए नजर आते हैं। मुख्तलिफ साइज में तैयार होने वाले इन इलेक्ट्रिक कूलरों का रेट भी मुख्तलिफ है, जिन्हें बआसानी लोग खरीद सकते हैं। 30 लीटर से शुरू होने वाले कूलर 100 लीटर तक में भी दस्तयाब हैं। बर्फ बोर्ड नहीं हो रही, बर्फ बहुत महंगी है, कारखानों बिजली की वजह से ना बर्फ नहीं मिल रही, तो ये आधे घंटे में पानी बहुत ठंडा कर देते हैं। मैं आगे 2 लेके गया हूँ, तीसरा अब लेने आया हूँ। इन इलेक्ट्रिक कूलर्स के आने से मार्केट में गर्मियों को बर्फ की किल्लत से न सिर्फ छुटकारा मिलेगा, बल्कि हर वक्त ठंडा पानी दस्तयाब होगा। अब कम आमदनी वाले लोग खुश हो जाएं, क्योंकि ये सस्ते इलेक्ट्रिक कूलर सख्त गर्मी में भी उन्हें हर वक्त ठंडा पानी फराहम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। गर्मी में जहां कोई मशरूब प्यास न बुझा सके, वहां लस्सी आला तरीन मशरूब है। नसीराबाद में भी शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए लस्सी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। देखते हैं राजा हनीफ की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही कई किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। नसीराबाद के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए लस्सी पीना शुरू कर दी। ग़िज़ाइयत से भरपूर लस्सी को इंसानी सेहत के लिए मुफीद तस्वुर किया जाता है। लस्सी का इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करता है, बल्कि गर्मी के असरात को भी महफूज रखता है। नसीराबाद में मीठी और नमकीन लस्सी शहरियों में बेहद पसंद की जाती है। गर्मियों का सीजन आते ही लस्सी का कारोबार अरूज पर पहुँच जाता है। कुदरत का ये अनमोल तोहफा अमीर और गरीब में यकसा मकबूल है। सख्त गर्मी में लस्सी ठंडक अत्मीनान का बाइस बनती है। ऐसी लस्सी किधर भी नहीं मिलता है। हम लोग दो भाग भाग के इस जगह पर लस्सी जबरदस्त है। गर्मियों के मौसम में लस्सी गर्मी के एहसास को कम करने के लिए आम मशरूबात की हैसियत इख्तियार कर जाती है। नाश्ते और खाने खुसूसन दोपहर के खाने के साथ ज्यादा पी जाती है। लस्सी के कई फायदे हैं, न सिर्फ सर्दी में बल्कि गर्मियों में लस्सी बड़े शौक से पी जाती है। कैमरामैन शाबान के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। बहावलपुर के मज़ाफात में अल्लाह के नाम पर बसाई जाने वाली बस्ती आज भी बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। सख्त गर्मी के अयाम में यहाँ के मकीन अपने कच्चे मकानात और झोंपड़ियों में किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी को रिपोर्ट करेंगे अतर फारूक। अल्लाह की बस्ती में एक ही खानदान के 20 से ज्यादा घर आबाद हैं। कच्चे मकानात और झोपड़ियों पर मुश्तमिल बहावलपुर सदर तहसील की हदूद में वाक़या इस बस्ती का सिर्फ इतना जुर्म है कि यहाँ पर गरीब खानदान आबाद है और इस जुर्म की पादाश में यहाँ आज तक सुई गैस, बिजली और सड़कें समेत दीगर बुनियादी सहूलियात और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत कोई माली इमदाद फराहम नहीं की गई। असा इतना कि लाइट की कमी महसूस नहीं करेंगे। जिस टाइम धुप तेज थी या हवा चलती है दखण दी, अस इन मकान पानी मार वो अपने आप एसी होंगे, अपने आप कूलर होंगे, अपने आप ही पखे होने, सब जरूरत ही क्या नहीं थी। सख्त गर्मी के अयाम में इन झोपड़ियों पर पानी डालकर यहाँ के मकी ऐसे एयर कंडीशन की कूलिंग से लुत्फ अंदोज होते हैं जिसकी बिजली का बिल तक नहीं आता। साकू यानी कि बिजली नहीं मिली, इतना साकू सकीन कोई चीज नहीं मिली, यानी कि कोई इमदाद होंदे, हुकूमत इमदाद होंदे, कई शय नहीं मिली। इन इलाकों में ज्यादातर अफराद दिन भर दरख्तों के साय में बैठकर रोजमर्रा के काम काज करते हैं ताकि सख्त गर्मियों के इन अयाम में भी जिंदगी का पहिया चलता रहे। हैदराबाद में बुद्धमत मजहब से ताल्लुक रखने वाले राजा अम्बरेक का तारीखी किला फन तामीर में अपनी मिसाल आप है। किले के अंदर 3 मंदिर भी मौजूद हैं। देखते हैं मोहसिन लतीफ की रिपोर्ट।
कायदाबाद में दामन मोहाड़ के सरसब्ज और खूबसूरत पहाड़ों पर सतह समंदर से तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़े बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखने वाले राजा अम्बरेक ने बनवाया एक खूबसूरत कला और नाम रखा अम्ब कला, जो आज भी है देखने के काबिल। किले के अंदर कश्मीरी फन्ने तामीर का शाहकार 3 मंदिरों में से 2 आज भी है मौजूद। कहा जाता है कि ये मंदिर 7 मंजिला था, जो सतघरा के नाम से मशहूर था, जिसकी 3 मंजिलें आज भी बाकी हैं। सयाह इन मंदिरों में लगे बड़े पत्थर और इन पर हिंदी जुबान में दर्ज अशार को देखकर शशदर रह जाते हैं। महकमा आसार कदीमा को यहाँ से मुजस्समे और 11वीं सदी ईस्वी के सिक्के मिले हैं। आज देखने आए हैं, यहाँ पे हुकूमत की तवज्जो नहीं है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो इसे बचाया जा सकता है। किले के चबूतरे से इलाके का खूबसूरत मंजर और पुरस्रार खामोशी आज भी सयाहों का दिल मोह लेती है। राजा सैफल और इसकी महबूबा के इश्क की दास्तानें भी इस किले से मंसूब हैं। किले के नीचे बहने वाले मीठे पानी के चश्मे से शहरी आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। अम्ब शरीफ के तारीखी किले की जानिब सड़क टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे ये मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द जाया हो जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें इसको नहीं देख पाएंगी। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए। कायदाबाद में मौजूद ये कीमती असासा महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जही और गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है, जबकि किले के इर्द गिर्द की दीवार भी टूट चुकी है। सयाहों का कहना है हुकूमत इस किले को महफूज बनाकर इस कदीम आसार कदीमा को जाया होने से बचा सकती है। सयाहों का कहना है कि अगर हुकूमत इस कीमती आसार कदीमा पर तवज्जो दे तो इसको जाया होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अताउरमान के साथ मोहसिन लतीफ, दुनिया न्यूज, कायदाबाद। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बूरेवाला में शेख दीन मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत बुनियादी हेल्थ यूनिट पर तवज्जो दे रही है। अगले 3 साल में सेहत के हवाले से अहम तब्दीलियां लाई जाएंगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। बूरेवाला के इलाके दीवान साहब हाजी शेर में इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा, दही इलाकों में सहूलियात की कमी है। गुज़श्ता 60 सालों में इन पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इनका फायदा अवाम को नहीं पहुंचा। हुकूमतें आई और गईं, उसके बावजूद इन रूरल हेल्थ सेंटर्स में, इन बेसिक हेल्थ सेंटर्स में जो सरमाया पिछले 50-60 सालों में सर्फ किया गया और वो अरबों में है, उसका सही फायदा या समझ देही इलाके में बसने वाले भाइयों और बहनों को नहीं पहुंचता। वज़ीर आला ने कहा, अगले 3 सालों में सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे और इन इलाकों की महरूमियात दूर करने के लिए जून तक 15 अरब रुपए से 2000 किलोमीटर दही सड़कों की तामीर और मुरम्मत करेंगे। हुकूमत पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो अभी जारी है, जून में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 15 अरब रुपए की खती रकम से देही सड़कों की मुरम्मत तौसील करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने रेस्क्यू 1122 कार्डियक सेंटर बुरेवाला से चीचावती रोड और लुडन 2 रोया सड़क का भी संगे बुनियाद रखा। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम 2 रोजा बैनुल अक़वामी लिसानियात कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। माहिरीन ने दम तोड़ती इलाकाई ज़बानों की बका के लिए जुबानों पर तहकीक करने वाले माहिरीन को सरहदों के आर पार सफरी कवानीन को आसान बनाने का मुतालबा किया। इसी को रिपोर्ट करें मुजफ्फराबाद से ताज़ीम यासीन। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम मुनक्कद होने वाली 2 रोजा बैनुल अक़वामी लिसानियात कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक की जामियात के स्कॉलर्स ने मालूमाती तरक्की के जदीद दौर में मादूम होती इलाकाई ज़बानों और कल्चर की अहमियत और उनके फ़रोग़ के लिए अपने अपने मकालाजात पेश किए। मेरा नाम है मामिया, जापान से आया हूँ। मैं टोक्यो में उर्दू पढ़ा रहा हूँ। तो 4 साल के BA का कोर्स किया, उसके बाद MA तक किया जापान में, उसके बाद पाकिस्तान आकर MPhil किया है उर्दू में। मुंतज़मीन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से खित्ते में मादूम होती ज़बानों को न सिर्फ जिला मिलेगी बल्कि तहकीक की नई राहें भी खुलेंगी। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने खित्ते की हुकूमतों से ये मुतालबा भी किया कि ज़बानों पर तहकीक करने वाले स्कॉलर के लिए सरहदों के आर पार सफरी कवानीन को आसान बनाया जाए। माहिरीन का कहना है कि इन्हें अक्सर तहकीकी कामों में दूसरे ममालिक का सफर करने के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिससे तहकीक का काम
متاثر ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی پروفیسرز کو، ریسرچرز کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے کہ وہ ٹریول کر سکیں لائن آف کنٹرول کے دونوں سائڈ پہ۔ انڈیا بھی فیسیلیٹیٹ کرے، ہمیں گورنمنٹ پاکستان بھی کرے۔ لسانیات کانفرنس کا بنیادی مقصد مختلف زبانوں کو لاحق خطرات اور مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنا ہے۔ کیمرہ مین ایم ڈی مول کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے یورپین یونین سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ رپورٹ کرے مظفر آباد سے محمد اسلم۔ آزاد کشمیر کے دورے پر آئے یورپین یونین کے 4 رکنی وفد نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وفد سے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے اور کشمیریوں کو رائے شماری دلانے میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے کہا کہ آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں بحالی و تعمیر نو کے منصوبوں کو مکمل کرنے پر وہ یورپین یونین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر بحریات عبدالماجد خان نے وفد کو بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قابض فوج سرحدی علاقوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر بحریات نے وفد کو بتایا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو اسرائیلی طرز پر آباد کر کے مسلم اکثریتی علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر یورپین یونین کے وفد نے کہا کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات سے مسئلہ جموں و کشمیر کو حل کرے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے لائن آف کنٹرول کے راستے تجارت اور منقسم خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ ملنے کے مواقع فراہم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ کاموکی میں ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں ساہیوال کی ٹیم فاتح قرار رہی، جبکہ میزبان ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شرکاء نے انتظامیہ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ دیکھتے ہیں ارشد رشید کی رپورٹ۔ کاموکی ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عبد الوکیل خان اسٹیڈیم میں آل پنجاب ڈیف کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ایم پی اے چودھری شمشاد احمد خان تھے، جنہوں نے میچ سے قبل کھلاڑیوں سے ہاتھ ملا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ فائنل مقابلہ اسلام آباد اور چکوال کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں اسلام آباد فاتح ٹھہری۔ میزبان ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چودھری شمشاد احمد خان نے گونگے بہرے لوگوں کو معاشرے کا اہم حصہ قرار دیا۔ معاشرے کے اندر آپ کے طبقے کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم رول ہے اور آپ ہمارا حصہ ہے۔ قوت گویائی سے محروم کھلاڑیوں نے حکومت سے ان کے بارے میں موزوں اقدامات نہ ہونے کا گلہ کیا۔ ہم لوگ گونگے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی، دوسرے بھائیوں کو نوکری بھی ملتی، جاب بھی ملتی، ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے تحت یہ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں۔ ٹورنامنٹ دیکھنے آئے دیگر شرکاء نے ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ میچ کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ قوت اسماعت سے مرحوم ان کھلاڑیوں کو کہنا ہے کہ کرکٹ بورڈ ان کی بھی ہیلپ کرے جس طرح دوسرے کھلاڑیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے شوق کو پورا کر سکیں۔ کیمرہ مین قمر جاوید کے ساتھ ارشد رشید طور، دنیا نیوز، کاموکی۔ پشتو فلموں اور سینما کی صنعت کو بچانے کے لیے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اداکار میدان میں آ گئے۔ معروف پشتو اداکار شاہد خان نوکر اور چاکری کے خلاف اور معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے مطابق فلمیں بنانے کا اعلان بھی کیا۔ پشاور سے دیکھتے ہیں ناصر داوڑ کی رپورٹ۔ پنجابی فلموں میں گنڈاسا اور پشتو فلموں کی کلاشنکوف کلچر مشہور ہے، لیکن بدلتے حالات اور معاشرتی اقدار کے پیش نظر پشتو اداکار بھی پشتو کی فلمی صنعت کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معروف پشتو اداکار شاہد خان، نمور ویلن عمران خان اور دیگر اداکاروں نے ثقافتی اقدار کے مطابق فلمیں متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ شاہد خان کا کہنا تھا کہ ان کی حالیہ ریلیز ہونے والی فلم چرتا خانان چرتا ملنگن 8 مئی کو ریلیز ہوگی۔ غریب بندے کو خرید یا اس کو غلام سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ صرف غریب اور امیر کی لڑائی ہے، اور غریب بھی انسان ہے اور امیر بھی انسان ہے۔ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے بننے والی اس فلم میں مقامی ثقافت اور معاشرتی ناہمواریوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اداکاروں کا کہنا تھا کہ پشتو فلموں کی صنعت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی کہانی اور اچھے لوگ سامنے آئیں۔ سینسر بورڈ یہاں بنائے، ہمارے لیے نشتر حال ہے، نشتر حال ہمارا حق ہے، وہ بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کر دیا گیا؟ نشتر حال میں کیا ہو رہا ہے؟ نشتر حال بنا اسی لیے ہے، ایڈیٹوریم ہے، نشتر حال ہے،
फनकारों का कहना था कि सूबाई हुकूमत फिल्मी सनत को बचाने के लिए सिनेमाघर गिराने के बजाय नए बनने वाले प्लाजो में मिनी सिनेमाघर तामीर करे। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज, पेशावर। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। सियालकोट में काश्तकारों ने 5 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की। शदीद बारिशों की वजह से होने वाले करोड़ों के नुकसान ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। सियालकोट में काश्तकारों ने 5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा पर गंदम की फसल काश्त की थी, मगर शदीद बारिशों की वजह से गंदम की 80% फसल तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से काश्तकारों को 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ठेका तो नहीं पूरा होना, तो गवर्नमेंट दी कोई हल कर सकती है, ठीक है, नहीं तो खुदा दी जात करेगी। गवर्नमेंट को जेडे कर्जे लए ने चाहिए ने माफ कर देने, क्योंकि ये लोगों ने वेच बूच के देने दूने सन, तो वो हुण मर गई है, तो हुण की किसे देना वे। गंदम की फसल खराब होने से सियालकोट में गंदम खरीदारी के सरकारी मराकज वीरान पड़े हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने सियालकोट के काश्तकारों से 16 लाख से ज्यादा थैले खरीदने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जो किसी सूरत पूरा होता नजर नहीं आ रहा। नुकसान काफी हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि काफी जिला सियालकोट में बारिशों की वजह से काफी गंदम फसल जमींदारान की खराब हुई है, डैमेज भी हुई है। जमींदार खुद उसका आके इजहार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम अच्छी गंदम खरीद के अपना टारगेट पूरा कर ले। गंदम के गोदाम खाली पड़े हुए हैं। फसल के माली नुकसान ने काश्तकारों की कमर तोड़ कर रख दी है। काश्तकारों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी परेशान दिखाई देते हैं। सियालकोट में बेमौसमी बारिशों की वजह से गंदम की फसल तबाह होने के बायस सियालकोट के काश्तकार हुकूमत से माली इमदाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड बकाइनी का गुलाम सरवर पठाने खान की तर्ज पर थाल की थाप पर काफी सुनाकर समा बांध देता है। मूसीकी से लगाव तो बचपन से है, लेकिन इसका ये फन हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है, जो कि अभी तक सिर्फ अपने इलाके तक ही महदूद है। इसी बारे में जानने के लिए देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से शकील डाहा की रिपोर्ट। ये मुजफ्फरगढ़ के इलाका हेड बकाइनी के रिहायशी गुलाम सरवर का घर है, जो कि पेशा से हारी है। गुलाम सरवर को बचपन से ही लोक मौसीकी सुनने और गाने का बहुत शौक है, लेकिन वसाइल न होने की वजह से वो अपने फन को अपने ही इलाका तक महदूद रख सका। गुलाम सरवर अपनी जादुई आवाज किसी महफिल में जगाए तो लोग इसकी आवाज से बहुत महजूज होते हैं। गुलाम सरवर जब थाल की थाप पर पठाने खान की तर्ज पर काफी गाता है तो उसकी जादुई आवाज को सुनकर लोग उसकी जानिब खिंचे चले आते हैं। फनकारों के फन को अगर हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हासिल हो तो इनके फन के साथ साथ इनकी सकाफत को भी पजीराई हासिल हो सकती है। कैमरा टीम के साथ शकील डाहा, दुनिया न्यूज, हेड बकैनी, मुजफ्फरगढ़। हरीपुर हजारा के करीब हवेलिया का सयाती मकाम सजी आबशार खूबसूरत और सेहत अफजा मकाम सयाहों के लिए जन्नत नजीर से कम नहीं। शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। 500 साल पुरानी आबशार का अहवाल देखते हैं वक्कास अहमद की रिपोर्ट में। सरसब्जो शादाब और कुदरती हुस्न से माला माल सजी कोट में सदियों से बहते पानी का ये सुहाना नजारा हर देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता है। देव कामत कोहसारों, दरख्तों और जड़ी बूटियों से अटे और मुर्गजारों से भरे इस इलाके में 200 फीट बुलंद आबशार सयाहों के दिल मोह लेती है।
मौसम गर्मा शुरू होते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने इस पुरफिजा मकाम का रुख किया है। खवातीन भी एक दूसरे के साथ अटखेलियों में मसरूफ हैं। सयाह यहाँ आते हैं और आबशार के कुदरती मनासिर से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। अच्छा लग रहा है। हम लोग स्पेशली ये देखने के लिए पेशावर से आए हैं, इतना लंबा सफर किया और इसका पानी काफी ठंडा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है, गर्मियों में लोगों को आना चाहिए। पाकिस्तान में कुदरत के ढेरों शाहकार हैं, थोड़ी सी तवज्जो देकर इन्हें बेहतरीन सयाहती मकाम बनाया जा सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अब वक्त है आपको खुदा हाफिज कहने का। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलेगा क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होंगी। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के प्रोग्राम से मदिया मसूद को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।